हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले दिनों में 10 डेज स्केच चैलेंज शुरू किया था, जिसमें मैंने 7 स्केचेस कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी स्केचेस को बनाने के लिए किस एसेसरीज़ का यूज़ किया है, कौन सी पेंसिल का यूज़ किया है, किस तरह से ब्लेंडिंग टूल का यूज़ किया है, वो आप सब इस वीडियो में जानेंगे। ये मेरी स्केच बुक है, A5 स्केच बुक है, जिसमें अच्छा पेपर है। मेरा इस बुक को एक्सपीरियंस करने का अगर कोई पूछे तो मैं बताऊंगी, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस बुक को यूज़ करने का। कोई भी बिगिनर्स अगर है तो वो यही बुक यूज़ करते हैं। जैसे मैंने देखा है, मैंने ये बुक मीशो से मंगाई है और बिगिनर्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है स्केचिंग स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं 10 डेज स्केच चैलेंज में मैंने किस किस टूल्स का यूज़ किया है। मैंने अपने इस चैलेंज के लिए पहली स्केच जो बनाई थी वो ये एप्पल की स्केच है। मैं अपनी सभी स्केचेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस एप्पल को बनाने के लिए मैंने जो पहले इसका पूरा बेस बनाने के लिए जो पेंसिल का यूज़ किया था, अप्सरा प्लैटिनम एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल का यूज़ किया था। ये पेंसिल काफ़ी अच्छी है और मिटाने में भी काफ़ी ईजी है, आसानी से इरेज हो जाती है। सबसे पहली बात का याद हमें जो रखना चाहिए, हमें कभी भी स्केच बनाते वक्त पेंसिल को ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए, हमें लाइटली उसको बनाना चाहिए। ये पेंसिल एक्स्ट्रा डार्क है, अगर हम लाइटली इसको बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगी और ये आसानी से इरेज भी हो जाती है। और नीचे कुछ ऐसा रहता भी नहीं कि उस जगह हमारी पेंसिल चली हो या कुछ भी, इस पेंसिल का कुछ भी नहीं रहता जिसमें हमने इसको बनाने। इसीलिए मुझे ये पेंसिल बहुत पसंद है, एक्स्ट्रा डार्क है तो बनाने में इजी है, आसानी से लाइटली हम इसको चलाएंगे तो ये आसानी से बनेगा इससे। और लाइटली ही हम चाहे स्केच करें और ब्लेंड करें, हमें लाइटली ही करना चाहिए, तभी वो और ज़्यादा स्मूथ होता है। हमने इसको ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग टूल का यूज़ किया है। ये 6 नंबर का है, 6 नंबर का ब्लेंडिंग टूल है। इसके साथ में मुझे और भी ब्लेंडिंग टूल मिले हैं जो अलग अलग नंबर के हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ब्लेंडिंग टूल मुझे मिले थे, जिसे मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इसके साथ में मुझे क्ले इरेज़र फ्री में मिली थी, मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। आप बिगिनर सेट हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। मैंने स्केचिंग के लिए जो पेंसिल का यूज़ किया था वो कैमलिन की पेंसिल है। कैमलिन की ड्राइंग पेंसिल सेट है, ये पूरा सेट आता है। इसमें टोटल 6 अलग अलग शेड की पेंसिल हमें मिलती है। ये जो पेंसिल है कैमलिन की, काफ़ी अच्छी है। मेरा इन पेंसिल को यूज़ करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। 10 इसमें टोटल 6 शेड हैं, HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। इस एप्पल को बनाने के लिए मैंने इन पेंसिल का यूज़ किया है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में शेड इसी पेंसिल से दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा लाइट लुक चाहिए था एप्पल का, तो इसलिए मैंने इसी पेंसिल से यूज़ किया। आप डार्क पेंसिल, आपको जितना डार्क चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और जिस वक्त मैंने ये एप्पल बनाया था, मेरे पास हाइलाइट्स के लिए इरेज़र पेंसिल नहीं थी। हाइलाइट्स के लिए जो इरेज़र पेंसिल हम यूज़ करते हैं हाईलाइट देने के लिए, वो पतली सी बारीक सी इरेज़र मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ये नॉर्मल इरेज़र से ही हाइलाइट्स दे दिए थे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो जो मैंने हाइलाइट्स दिए वो काफ़ी मोटे हैं, जो इस इरेज़र से मैंने किए थे। लेकिन बाद में मैंने ये डॉम्स की पेंसिल इरेज़र ले ली थी, जिसका यूज़ मैंने बाद की वीडियोज़ में किया था। आपने देखी होगी तो वीडियोज़, आपने इसमें नोटिस किया होगा। ये मात्र 25 रुपये की है। और हम ब्लेंडिंग करने के लिए ईयरबड्स का भी यूज़ कर लेते हैं। मेरी जो पुरानी वीडियो है जिसमें
जब तक मेरे पास ब्लेंडिंग टूल नहीं था, ये ब्लेंडिंग टूल नहीं था, मैंने ईयरबड्स का ही यूज़ किया था। ईयरबड का भी यूज़ करने का अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। अगर हमारे पास ब्लेंडिंग करने के लिए नहीं है तो हम ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी अच्छा स्मूथ लुक आता है। मैंने फिर बाद में डॉम्स की पेंसिल इरेज़र ले ली थी। इससे अच्छा इरेज होता है और इससे हम हाइलाइट्स भी अच्छे दे सकते हैं। ये इरेज़र है जिसको हम इस तरह से पीछे क्लिक करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ हमें फ्री में 2 इरेज़र मिल रही हैं जो फ्री में है, 25 रुपये की, और साथ में फ्री में भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा। इससे हम बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें बार बार इरेज करते वक्त इसको साफ़ करना पड़ता है बार बार लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। अगर हमें स्केच बनाना है तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम साफ़ करके कर लेते हैं। लेकिन इससे अच्छे हाइलाइट्स हमें मिल जाते हैं और उनका लुक भी अच्छा आता है। मैं इससे आपको एक बार करके बता रही हूँ। जिससे मैंने यहाँ पे लाइट का जो हमने सोर्स लिया था वो हमने इस साइड से लिया था। मैंने इधर जैसा इससे मुझसे हुआ मैंने किया। अब हमें अगर करना है तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम लाइटली यूज़ करके हम नीचे का छोड़ सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ है, अभी हम उसे पूरी तरह से इरेज ना करके भी थोड़ा सा उसको छोड़ सकते हैं ताकि वो शेप भी रहे और हमारे हाइलाइट्स भी हो जाए। काफ़ी इजी लगा मुझे तो ये यूज़ करना। अब हमने पहली स्केच में हमने एप्पल बनाया था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है आप मुझे ज़रूर बताना। ये हमने दूसरा स्टडी टेबल का स्केच बनाया था जिसमें बुक्स रखी हैं और एक कॉपी रखी है खुली हुई, पेंसिल स्टैंड है, एक पेन खुला हुआ रखा है। इसमें हमने परछाई भी दिखाई है। पीछे परछाई हमने लाइट का इधर से लिया है, इस साइड से, जिधर यहाँ से हमने लाइट का सोर्स लिया है। लाइट इधर से पड़ रही है और पीछे हमारी बुक की परछाई दीवार पर पड़ रही है। यहाँ हमारी टेबल है, टेबल पर एक बुक खुली रखी है। इसका भी हमने छोटा सा परछाई का लुक ले लिया है और हमने यहाँ भी परछाई का लुक। हमें परछाई का लुक देते समय एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि लगे कि हाँ परछाई रियल है थोड़ी सी, और कि जो हम परछाई दे रहे हैं वो उसकी इक्वली है या नहीं। जैसे हमने यहाँ पे पेन की परछाई दी, यहाँ एक पेंसिल इस तरह से है तो हमने इधर से बनाई, एक इस तरह से इधर से। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। आगे मैंने एक फ्लावर पॉट की अभी कल ही मैंने अपलोड की है, उसमें मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ तो छोटी सी परछाई है, मैं इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। और अगली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो आइस क्यूब की बनाई थी, 3 नंबर की है ये। इसमें यहाँ मेरे पास पेंसिल इरेज़र आ गई थी, इसमें मैंने पेंसिल इरेज़र का यूज़ करके हाइलाइट्स दिए हैं। और जो पानी में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो मैंने आइस है, ये थोड़ा पिघला हुआ पानी है, इसमें जो प्रतिबिंब मुझे प्रतिबिंब भी दिखाना था यहाँ पे, तो मैंने आइस का प्रतिबिंब दिखाया। और साथ ही पानी है तो वो पूरा तो हम काला नहीं दिखा सकते, तो थोड़ा यहाँ पे हमने उसके हाइलाइट्स दिए यहाँ इस तरह से। बहुत इजी है ये इरेज़र से हाईलाइट देना, तो बहुत इजी है। चलिए, और ज़्यादा हाइलाइट्स अच्छा लुक देने के लिए ये बहुत इजी है। हम अपने एंगल को एडजस्ट करके इसकी बारीकी और इस इरेज़र को अगर हमें और ज़्यादा बारीक हाईलाइट देना है तो हम इसको एक तिरछा करके ब्लेड से काट लेंगे। सावधानी पूर्वक काटना है, हाथ नहीं काटना है, हमें इरेज़र काटनी है। बहुत इजी, मुझे इससे काफ़ी इजी लगा। मेरा तो आर्ट करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ, लेकिन बीच में पढ़ाई की वजह से छूट गई थी। फिर मैंने अपने शौक़ को दोबारा से स्टार्ट किया है पूरा करना। हमें हमारे शौक़ पूरे करते रहना चाहिए। अगर हमारे शौक़ अच्छे हैं, कुछ क्रिएटिव है, तो हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए,
क्योंकि उससे हमें आगे बढ़ने की और अच्छी प्रेरणा मिलती है और जो भी हमारा डिप्रेशन होता है वो सब निकल जाता है। एक तरह से मेडिटेशन की तरह से होता है, जो हम जैसे मेडिटेट करते हैं, अगर हम अपनी पैशन को फॉलो करते हैं वो हमारे लिए एक मेडिटेशन के रूप में काम करता है। मैंने जब से अपनी स्केचेस का दोबारा से शुरू किया है तो मैं काफ़ी अच्छा फील करने लगी और मेरी पढ़ाई भी ओवरऑल काफ़ी अच्छी होती है। अब हम अगली स्केच के बारे में बताती हूँ। ये मैंने मोमबत्ती की स्केच बनाई थी। यहाँ मैंने बैकग्राउंड को ब्लैक रखा है ताकि मैं मोमबत्ती से जो रोशनी निकल रही है और साथ में जो उसकी लो है उसको भी अच्छे से उसको दिखा सकूँ। मतलब बैकग्राउंड मैंने काला रखा है लो को लाइट दिखाने के लिए, ताकि मैं इसे इरेज करके अपनी जो ये मोमबत्ती मैंने बनाई थी इसको दिखा सकूं। थोड़ा नीचे मैंने पेंसिल से एक आउटलाइन टाइप से दी है ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई यहाँ से लो है, यहाँ से थोड़ा रोशनी निकल रही है। तो थोड़ा हम यहाँ पर हमने इस लाइट को स्प्रेड होते हुए दिखाया है। जो ब्लैक एरिया है उसको थोड़ा थोड़ा लाइटली इरेज करके, और यहाँ थोड़ा मोम का हमने लुक दिया है, पिघलते हुए मोम का। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, स्मूथ लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा। अगली स्केच जो मैंने बनाई थी ये 5th नंबर की स्केच है। इसमें मैंने कप बनाया था। एक कप है जिसमें चाय है, गर्म है और भाप भी निकलती दिखाई है। जब भी हमें लाइट दिखानी होती है कहीं भी तो हम बैकग्राउंड को ब्लैक रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस लाइट को स्प्रेड होता हुआ दिखा सकें। यहाँ हमें भाप दिखानी थी। देखिए भाप का तो कोई वैसे कलर होता नहीं है, होता है थोड़ा सा वाइटिश, उसमें रहता है कि हाँ ये भाप है। और भाप दिखाने के लिए मैंने इसी इरेजर से पीछे का बैकग्राउंड मिटाया है जिससे भाप का लुक लगे कि हाँ भाई इसमें से भाप निकल रही है, थोड़ा रियल लगे। और परछाई यहाँ हमने दिखाई है। इसकी मैंने लाइट का सोर्स इधर से लिया है, इधर से लाइट आ रही है और यहाँ मैंने काफ़ी बिल्कुल इरेज कर दिया है। बस हाँ, इरेज हमें इस तरह से करना है कि हमारे एजेस पूरी तरह से ख़त्म ना हो, कि यहाँ से हमारी जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाना है वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो। हमने यहाँ पर इस इरेजर से इरेज करके लाइट को दिखाया है। और डार्क पीछे अंधेरे वाला एरिया डार्क है, यहाँ पर परछाई भी दिखाई है हमने। अगली स्केच है 6 नंबर की हमारी लैंप की स्केच। यहाँ भी मैंने बैकग्राउंड ब्लैक लिया है, रोशनी दिखाई है चिमनी के चारों तरफ। यहाँ हमने थोड़ी लॉबी दिखाई है जिसको मैंने पेंसिल इरेजर से इरेज करके इसको दिखाया है। देखिए आगे का वैसे तो कोई साइज नहीं होता, जिस तरीके से आप हमें जो दिमाग में चल रहा था मैंने उसी तरीके से बना दिया। इस तरह के लैंप में तो बचपन में सभी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ाई की है, तो मैंने सोचा कि चलो यही लैंप बना देती हूँ, कोई बात नहीं। इसमें लाइट हमने स्प्रेड होती दिखाई। जब जो लैंप के बिल्कुल पास में है वह मैंने उस एरिया को बिल्कुल मैंने इरेज कर दिया है और बाकी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैंने किया है ताकि लाइट स्प्रेड होती दिखे। अगली स्केच मैंने फ्लावर पॉट की बनाई थी जो कि 7 नंबर की स्केच है, जिसकी वीडियो कल ही मैंने अपलोड की थी। पता नहीं क्यों आपने देखी नहीं। अगर आपको वीडियो देखनी है मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। या मैंने जो फ्लावर पॉट है वो लकड़ी के फर्श पर रखा है, या लकड़ी का लुक दिया है अलग अलग, क्योंकि लकड़ी का फर्श में थोड़ा अलग अलग टाइप से रहता है। पूरी तरह से कंप्लीट तो बड़ी लकड़ी का नहीं होता, छोटी छोटी लकड़ियाँ इसमें जुड़ी होती है। उसका लुक लकड़ी का लुक दिया है और दीवार के लिए थोड़ा सा स्प्रेडिंग ऊपर को दिखा दी है ताकि लकड़ी फर्श और दीवार अलग हो सके। और परछाई जो मैंने दिखाई है वो फर्श से होते हुए दीवार पर जाती हुई दिखाई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं शुरुआत में भी बोल रही थी वीडियो के कि हमें परछाई बनाते वक्त जो हमने जिस चीज़ की परछाई बनानी है उसका बिल्कुल उसके हूबहू लगे,
जैसे ये घास की हमने परछाई दिखाई, वो इस तरह से दिखाई। इधर वाली घास की दिखाई तो हमारा जो इधर कदम हो गया गमले की परछाई, इधर से थोड़ा हमने बना के दिखाई। इस स्केच में मैंने लाइट का सोर्स इधर से लिया है, इधर हमने बिल्कुल पूरी तरह से इरेज किया है। एजेस हमने छोड़े हैं ताकि हमारा गमला लगे, वो उसका इधर की साइड का एज ख़त्म ना हो। और इधर हमने डार्क लिया है, पीछे परछाई ली है, उसको थोड़ा कम डार्क रखा है ताकि गमला और परछाई में कुछ तो फ़र्क लगे। जो परछाई थोड़ी सी फर्श पे है, थोड़ी हमारी दीवार पर है। पीछे फूल की परछाई दिखाई, इधर इस फूल की दिखाई, इधर इस फूल की, इधर आ रही है परछाई, क्योंकि लाइट का सोर्स इधर से है। तो पीछे बिल्कुल पीछे नहीं है, आगे सामने से हमारी लाइट का सोर्स नहीं है, लाइट का सोर्स तिरछा है, तो हमारी परछाई भी उसी तरह से होगी। तो इस तरह से आप भी अपनी स्केचेस को अच्छा लुक दे सकते हैं। परछाई में अच्छा अपना ध्यान रखिए ताकि लगे कि बिल्कुल रियल है, तो हमारी स्केच और भी अच्छी लगेगी। अभी मेरा भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा कि मैंने बताया मैं भी बिगिनर्स हूँ, पर मैंने पूरी कोशिश की अपनी स्केच को अच्छा बनाने की और आगे भी पूरी कोशिश करती रहूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। आप मेरी ये छोटी छोटी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो भी आपको एसेसरीज़ आपको पसंद आई आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये नियर बाई शॉप पर भी मिल सकती हैं, अगर नहीं मिलती, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं मिलती। मुझे ये ब्लेंडिंग टूल यहाँ पर नहीं मिला, अपने एरिया में नहीं मिला, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। मैं अपने सब वीडियोस का लिंक भी, इन एसेसरीज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इनको परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।